हाँ, मैंने चोरी की है। चोरी की तूने? दिमाग खराब हो गया तेरा? बहन के पैसे कोई चोरी? मैं क्या करूं इस लड़की का? तो और क्या करती मम्मी? मिस पंजाब की एंट्री के लिए मुझे पैसे चाहिए थे ना, आपके पास पैसे थे और पापा तो इस काम के लिए पैसे देते ही नहीं। तो तूने इसके पैसे ले लिए हैं? चोरी कर ली? तो और क्या करती पापा? इतने टाइम से तो पैसे पड़े हुए थे, तो क्या भीख मांगती से मैं? देख देख इसको, एक चोरी ऊपर सीना चोरी, एक मारने तेरे मां। ना ना, कुड़ियां ते हाथ नहीं चुकी दा। पापा जी नहीं, गुस्सा नहीं। शानू मेरी बहन है और पैसे मैंने ही यूज किए कि इसने यूज किए, क्या फर्क पड़ता है? किसी का काम तो आया ना। देख देख इसको और सीख इससे कुछ, सीख। और तू पूर्णिमा को ताने देती है, इसको देख, इसने तो अपने ही घर में चोरी करके मुंह काला करवा लिया और तू इसकी गलतियों पे पर्दे डालती है, वकालत करती है इसकी। देख कर लेना तरफदारी, अब कर तरफदारी इसकी। तूने बिगाड़ा इसको, ये सब तेरी वजह से हुआ है। पापा जी शांत हो जाओ ना, हो गई शानू से गलती, अब दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। गलती उसकी माफ की जाती है जिस औलाद के सुधरने की कोई उम्मीद हो। पीजी, गलती भी तो इंसानों से ही होती है ना। शानू दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। स्वाह नहीं करेगी। शानू सुनना, तुझे मिस पंजाब के लिए पैसे चाहिए ना, तो पैसे ले ले, मुझे पैसे नहीं चाहिए बहन, लेकिन वो पेंडेंट मुझे वापस कर दे। वो मेरी माँ की निशानी है और माँ तो मेरे पास है नहीं। वो पेंडेंट वो मेरा बहुत खास है। शानू वो पेंडेंट देते, पैसे नहीं चाहिए मुझे। शानू दे दे उसका पेंडेंट। अरे कहाँ से दूं? नहीं है मेरे पास पेंडेंट, बेच दिया मैंने। बेच दिया? ये देख क्या है। दीदी ये किसका है? ये तो बड़ा ही खूबसूरत है। तेरी माँ का है पुत्र, आज उसका गुड लक मैंने तुम्हें दे दिया पुत्र। पागल हो गई तू? पेंडेंट बेच दिया बहन का? केवो जी कुड़ी है। शानू तूने वो पेंडेंट कैसे बेच क्या दिया? तूने इतना हाई तौबा क्यों मचा रखी है? तुझे पता है उस पेंडेंट के मुझे सिर्फ 1000 रुपए ही मिले हैं। 1000 रुपए में बेचती? दिमाग खराब हो गया तेरा? एक बारी पूछ तो लेती। कीमत 1000 हो, लाख हो या 1 करोड़, कुछ चीजें अनमोल होती हैं, उनकी कोई कीमत नहीं होती। पर तू ये सब नहीं समझेगी। बहुत बुरा किया तू, बहुत बुरा किया। पीछे बस शांत हो जाओ, जो हो गया सो हो गया, रहने दो। मुझे जबरदस्ती का फेवर नहीं चाहिए, और खासकर तुझसे तो बिल्कुल भी नहीं। इतने टाइम से पैसे ऐसे ही पड़े हुए थे, मैंने अपने काम के लिए यूज किया, कल ही सारा घर सर पे चढ़ गया है। सतनाम वाहेगुरु। बीजी ये लीजिए आपकी दवाई। सतनाम बीजी क्या हो गया? वाहेगुरु। ओ बीजी सतनाम। क्या हो गया? तुसी रो रहे हो, क्यों होया? बीजी सब ठीक तो है ना? हाय मेरी शेरनी दे आंख विच आंसू, क्यों होया बीजी? क्यों होया बताओ, बस मैंने दसो क्यों होया? कुछ नहीं पुत्र, बस अपने किए पे पछता रही हूँ। मैंने ही बोला था कुलदीप को दूजा ब्याह करने के लिए। तू छोटी सी थी, कुछ महीनों की, मुझे लगा तुझे माँ मिल जाएगी, पर मैं नहीं जानती थी कि मेरा ये फैसला तेरी जिंदगी में सदा के लिए जहर खोल देगा। बीजी बीजी शानू मेरी बहन है ना, उसने अपने सपने पूरे करने के लिए वो पैसे लिए थे, लेकिन नादान है, इसीलिए गलत रास्ता चुन लिया उसने। लेकिन बीजी
छोटे तो गलतियां करते ही है ना, लेकिन बड़े वो होते हैं जो माफ कर देते हैं, अपना लेते हैं, गले लगा लेते हैं। एक बात बता, तू कहाँ से लाई है ये दिल? तूने उसे माफ कर दिया, पर उसने आज तक तुझे अपनी बड़ी बहन समझा क्या? तूने तेरी माँ की निशानी जाके बाजार में बेच आई वो। तुझे उस पे गुस्सा नहीं आता? नहीं, नहीं आता है गुस्सा। पीजी, शानू अगर मेरी सगी बहन होती तो उसका भी तो उतना ही हक बनता ना उस पेंडेंट पर जितना मेरा था। वो मेरी माँ की निशानी थी। चलो, एक बेटी के काम पे नहीं आई, दूसरी बेटी के काम पे तो आ गई ना। शायद तू उसे माफ कर सकती है पुत्र, पर तेरे साथ होते हुए अन्याय को देखकर मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकती। सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं भेजी, नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है इसमें। देखो, मेरी तरफ देखो, देखो, कुछ नहीं हुआ आपकी वजह से। तुसी मैनू एक गल दसो, ए चद्दर दा रंग की है? अब ये मुझसे पूछेगी? लाल। लाल है ना? रुको, पुत्र, ये बत्ती क्यों बंद कर देती है? पीजी, ये चांद कितना खूबसूरत लग रहा है ना? हाँ पुत्र, चांद तो हमेशा ही खूबसूरत लगता है। पता है पीजी, चांद इतना खूबसूरत क्यों लगता है? क्यों? क्योंकि चांद के चारों ओर अंधेरी रात होती है। हाँ। अब बताओ, ये चद्दर का रंग क्या है? हाय हाय, इतने अंधेरे में मुझे दिखाई देता है? क्या रंग है चद्दर का? मेरी प्यारी बेजी, यही बात तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी। ये काले रंग में ना सारे रंग समा जाता है, बचता है तो वो है सिर्फ एक रंग, काला रंग। ये काला रंग है, इसीलिए घोड़े की कीमत है। बीजी, मैं और मुझ जैसे रंग के जो लोग होते हैं, उनकी वजह से ना अपने शनाया जैसी लड़कियों की खूबसूरती के चर्चे होते हैं। मुझे तो अपने रंग की कीमत पता है। और पता है बीजी, पापा जी हमेशा कहते हैं ये खूबसूरत रात, उसका रंग भी काला, जीवन देने वाली माँ की कोख का रंग भी काला, दुनिया के मन मोहने वाले कृष्ण कन्हैया वो भी काले। तो बीजी, उस हिसाब से तो मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हुई ना? दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बड़ी प्यारी प्यारी बातें करती है, पर एक बात भूल रही है, कॉरेस्पॉन्डेंस के कॉलेज की फीस भी भरनी है। तो जा, बत्ती जला के आ। हाँ, ये हुई ना बात। आजा, ये ले अपने कॉलेज की फीस, पूरे 800 रुपए हैं, गिन ले पले। बीजी, इतने सारे पैसे? अरे कुलदीप बीना को हर महीने घर खर्च देता है ना, बस उसी में से बचा बचा के रखे है मैंने। हो बीजी, तुझसे चोरी कितनी? खबरदार जो चोर कहा तो। अरे मेरे बेटे के पैसे हैं, और फिर पुत्र की कमाई पे माँ का पहला हक होता है। आहो बीजी,
एक घर ਤੁਹਾਡਾ पापा जी ਤੁਹਾਡੇ मैं भी ਤੁਹਾਡੀ जीती रहे मेरी बच्ची, जीती रहे। Yeah, smile, smile. Beautiful. वाओ, हाउ लकी आई एम। पंजाब की बेस्ट फैशन फोटोग्राफर से मिल रही हूँ। पर बेस्ट है तो महंगा भी होगा, पता नहीं मेरी बजट में होगा भी या नहीं। शनाया, अगर एक बार सुमृत की तुम यहाँ हो गई ना, पूरी दुनिया में तुम्हारा नाम हो जाएगा। अच्छा तुम यहीं रुको, बात करके आता हूँ। ठीक है? Look confident. सुमृत Nice सर, Just 1 second. है दीदी, थोड़ा हेयर कर दो, ठीक है? मोंटी ने आपका काम कर दिया। मैंने शनाया को कन्विंस कर लिया कि उसके पोर्टफोलियो के लिए बेस्ट फोटोग्राफर है खुद सुमृत मेहरा। Thanks यार। मिस अमृत सर, आप यहाँ? आई एम सो सॉरी सर। Don't call me sir. I am सुमृत। वो आज एक्चुअली मेरा अपॉइंटमेंट है फोटोशूट के लिए, बट एक प्रॉब्लम है। पंजाब के इतने फेमस फैशन फोटोग्राफर है, आई डोंट थिंक आई कैन अफोर्ड यू। वो तो है, you can't. इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम, अगली बार। नाइस मीटिंग यू। मिस अमृत सर, जी? जो है वो आज है और आज हमारा है। मतलब मैं मजाक कर रहा था। लेट मी टेल यू समथिंग, एक कैमरा और ब्यूटी, वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और उन दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। तो मिस अमृत सर का फोटोशूट करना तो मेरे लिए इट्स एन ऑनर। रियली? थैंक यू सो मच, थैंक यू। अक्षय, फोटोशूट के लिए प्रॉपर्टी का अरेंजमेंट कर दे। लेकिन आपकी फीस? आप स्माइल कर दीजिए, मैं अपनी फीस समझ लूंगा। जी, थैंक यू सो मच। रिश्ती, मैम के लिए जूस ऑर्डर करो और मेकअप वगैरह चेक कर लेना, ठीक? ब्यूटीफुल। आज के दौर में जहाँ लोग होश संभालते ही सिर्फ अपने बारे में सोचने लग जाते हैं, दूसरों के लिए इतना प्यार, इतना कंसर्न रखने वाली वो लड़की शायद दुनिया में सबसे अलग है। कार्तिक, 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 मॉम, कहाँ खो गए थे तुम? कब से कार्तिक कार्तिक बोल रही हूँ। अब कुछ नहीं, मैं बस एक केस के बारे में सोच रहा था। फिर तो ये केस बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि केस के बारे में सोचते सोचते डॉक्टर साहब के मुंह पे स्माइल आ गई थी। इज इट नॉर्मल?
आप भी ना कभी कभी मॉम कम डिटेक्टिव ज्यादा बन जाती हो। हो गया। पर आज मैं आपका डिटेक्टिव बनूंगा। आपकी हेल्थ का इन्वेस्टिगेशन होगा। मैंने आपके लिए सारे टेस्ट अरेंज कर दिए हैं। तनु, जस्ट कम इन। तनु, यस सर। मेक श्योर आप मॉम को जल्दी से फ्री कर दो। श्योर सर। बहुत टाइट शेड्यूल रहता है इनका। बड़ी मुश्किल से हाथ में आई हैं आज। कार्तिक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम टोटली फिट। मुझे कोई टेस्ट वेस्ट नहीं कराने प्लीज। मॉम प्लीज, आप बहुत स्ट्रिक्ट डाइटिंग करती हैं और मेरे लिए जानना ज़रूरी है कि इस डाइट प्लान की वजह से आपकी हेल्थ पे कोई नेगेटिव इफेक्ट्स तो नहीं हो रहे। मॉम, ये सिर्फ रेगुलर चेकअप है और आपकी एज में ज़रूरी भी है। तो शट अप। अच्छा, और कुछ नहीं तो मेरी खुशी के लिए करा लो। ओके ओके, मैं तुम्हारी खुशी के लिए करती हूँ, पर प्रॉमिस मी वन थिंग, मेरी बात टालोगे नहीं। ओके। कार्तिक, कल शाम को तुम सुमित के साथ शनाया के घर जाओगे और सगन दे दोगे और सारी चीजें फाइनल कर दोगे। मॉम, मुझे क्या पता रिश्ते की बात कैसे करते हैं। कार्तिक, तुम सब संभाल लोगे बेटा। प्लीज प्लीज, तुम जाओगे ना। मॉम, जो आप कर रही हैं ना, इसे ब्लैकमेलिंग कहते हैं। तुम जो भी समझो। कार्तिक प्लीज। ओके। दैट्स माय बॉय। चल कार्तिक, वो हॉस्पिटल में सारी बेडशीट पता नहीं कौन कौन लेटा होगा। मॉम, हमारा हॉस्पिटल बहुत क्लीन है, फिर भी मैंने आपके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स करा दिए। नाउ कम ऑन, गो, डोंट वरी। थैंक यू बाबा। हट जाइए सामने से। हटिए हटिए हटिए। अरे हट जाइए सामने से। नर्स जल्दी आइए। नर्स जल्दी जल्दी बच्चे को पकड़िए। थैंक यू। दीजिए दीजिए, मैं फॉर्म भर देती हूँ। हो गया मॉम, प्लीज स्टॉप इट। हाँ, तुम्हें कोई वायरस नहीं है मॉम। कार्तिक, आई हेट हॉस्पिटल्स, बट कार्तिक, रिमेंबर योर प्रॉमिस ना। या आई डू। पक्का? पक्का। हटिए प्लीज, हटिए साइड में आप लोग। सर हटिए, आप साइड में, इमरजेंसी है, हटिए। कार्तिक, ये पैनिक क्या है? ये हॉस्पिटल है कि? मॉम, जब किसी अपने की जान खतरे में होती है ना, तो टेंशन हो जाती है। Whatever. डॉक्टर सुनिए ना, वो बच्चे की कंडीशन कैसी है? वो बच तो जाएगी ना? कुछ होगा तो नहीं ना उसे? पेशेंट को ब्लड चढ़ाना होगा। ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है। मगर हमारे पास तो ये ब्लड ग्रुप है ही नहीं स्टॉक में। तुम एक काम करो, जल्दी से ब्लड बैंक में ट्राई करो। एक सेकंड। यहीं पे भी ट्राई करने की जरूरत नहीं है। मेरा ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है, मैं ब्लड दे देती हूँ ना। ओह थैंक गॉड। बट पहले ये कुछ इम्पोर्टेंट मेडिसिन है, ये आपको लेके आनी पड़ेगी पहले। ठीक है। ये ले अपने कॉलेज की फीस, पूरे 800 रुपए हैं, गिन ले भले। इस बच्चे की जान ना मेरी पढ़ाई से कहीं ज्यादा जरूरी है। ऐसे पैसे किस काम के जो किसी की जिंदगी ही ना बचा सके। गरिमा, मुझे फैशन शो के लिए सिर्फ फेयर मॉडल्स चाहिए। आर यू लिसनिंग? काली तो दूर, मुझे सांवली तक नहीं चाहिए। रंग काला है तो आंखों में काली पट्टी बांध रखी है। हाँ, देख के नहीं चल सकती तुम? और ये छूने का क्या मतलब हुआ? सिक, सैनिटाइजर देना। सारा मूड खराब करके रख दिया। मैम
मेरा रंग ना बहुत पक्का है, आप पे नहीं चलेगा। वैसे मैं अभी बहुत अर्जेंसी में हूँ, वरना मैं आपका हाथ और ये फ़ोन दोनों साफ कर देती। किसी की जान का सवाल है ना, मुझे दवाई पहुँचानी है। आई एम रियली सॉरी। बदतमीज लड़की, हाउ डेयर शी। लोग ऐसी शक्ल के साथ हिम्मत कैसे रख सकते हैं मुंह खोलने की, और वो भी मेरे साथ।